समूचा ब्रह्मांड ऊर्जा से समृद्ध है। यह ऊर्जा अलग अलग आवृत्तियों में कंपन करती है। ऊर्जा की कंपन आवृत्ति ही सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का मापदंड है। हमारे कार्य व्यवहार का आधार ब्रह्मांड की यही कॉस्मिक ऊर्जा है। इसी से हम जीवन में अच्छा या बुरा अनुभव करते हैं। ब्रह्मांड की इस ऊर्जा को हम धरती पर ला सकते हैं। इससे अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। हमारे अंदर कॉस्मिक ऊर्जा के बढ़ने से हमारा संपूर्ण जीवन बदल सकता है। यह एक अनोखी अद्भुत प्रक्रिया है। इसके लिए निरंतर प्रयास, समर्पण और विश्वास जरूरी है। धरती को सकारात्मक ऊर्जा से समृद्ध करने के लिए ब्रह्मश्री सुभाष पत्री जी ने पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट की स्थापना की। सहज सरल ध्यान से ब्रह्मांड की ऊर्जा को आत्मसात करने के इस प्रयास से देश दुनिया के लोग जुड़ने लगे। उन्हीं में से मध्य प्रदेश में पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी भोपाल ने आकार लिया। ध्यान साधना से सेवा के इस मूवमेंट में समाज उत्थान के लिए एक नई चेतना जागी। परमार्थ सेवा, समर्पण और समाज उत्थान के लिए संकल्पित साथी चल दिए। सबने मिलकर एक नई पहल की उन लोगों के लिए जिनमें सर्वाधिक आक्रोश था। PSSM भोपाल की वंदना जैन ने ध्यान साधना के माध्यम से भोपाल में सेंट्रल जेल के कैदियों के जीवन में बदलाव का संकल्प लिया। उनके विचार को जेल के अधिकारियों का साथ और सहयोग मिला और फिर शुरू हुआ 40 दिन के ध्यान का अनुष्ठान। ध्यान से ऊर्जा बहाव के इस पुण्य पथ में बड़ा सहयोग मिला जेल के अधिकारियों का। कुछ सेशंस में जो है फुल टाइम तो नहीं रहा हूँ, लेकिन कुछ सेशंस मेरे द्वारा भी अटेंड किए गए हैं। और जो एक नई पद्धति ध्यान की जो बताई गई है उससे बंदियों में तो चेंज हुआ ही है, परिवर्तन हुआ, स्टाफ में भी हुआ है। और जेल ऐसी जगह है कि जहाँ पे हमारे पास में 90% जो पीपल्स जो आते हैं, इनमेट्स जो जेल के अंदर आते हैं, वो कुछ न कुछ सर्कमटेंसेस कंडीशन के कारण आते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो निर्दोष भी होते हैं, या उनके मन में ये रहता है कि अब आगे क्या होगा। बहुत सारे लोग इसमें डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत सारे लोग, जैसे कि आपने बताया, कि बदला लेने की भावना या एग्रेशन में चले जाते हैं, चाहे वो सिस्टम के प्रति हो, चाहे जिन लोगों ने उनके खिलाफ FIR कराई हो, या विक्टिम्स उनके प्रति हो। क्योंकि जेल में आने के बाद जहाँ एक वो फैमिली से दूर हो जाता है, वहाँ उसको ये चिंता भी सताती है कि फैमिली का अब क्या होगा, बच्चों का एजुकेशन का क्या होगा, इकोनॉमिक कंडीशन घर की कैसी है। तो इन सब बातों के कारण जेल के अंदर रहते हुए वो काफ़ी जो है कश्मकश में, और यूँ कहें हम, बड़ा उसका मानसिक स्थिति जो है बड़ी तनावपूर्ण होती है। ये ध्यान की पद्धति चूँकि बड़ी सरल सहज है, तो इसके कारण इसमें बंदियों ने बड़ी अच्छी रुचि ली है। अदरवाइज़ क्या होता है कि योग और ध्यान को जनरली ऐसा माना जाता है कि ये बड़ा टिपिकल है और इसके लिए बहुत ध्यान लगाना है, बैठक करनी है। तो एक वो जो है इजी वे जो है ध्यान का, ये इससे हमको पता चला है। कार्यक्रम तो रूटीन चलते रहते हैं, और ये ज़रूर देखने में आता है कई बार कि शुरू में तो उत्साहित होकर काफ़ी कर लेते हैं, लेकिन उसको चलाना, कंटिन्यू करना। और वंदना जी ने तो न केवल एक कोर्स चलाया, फिर इसका जब इम्पैक्ट देखा जेल में हम लोगों ने उससे चर्चा की कि इसको और आगे बढ़ाया जाए। फिर हम लोगों ने महिला वार्ड में भी शुरू किया, दूसरा बैच भी चल रहा है।
और अभी कोशिश रहेगी कि इसको कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि ये बड़ा सरल सहज है। जैसे हम लोग ऑड टाइम में भी राउंड करते हैं, जेल के अंदर जाते हैं, तो बंदी अपनी बैरक में बैठ के बड़े आसानी से जो है वो 100 लोग बैठे हुए हैं और वो बीच में अपना कर रहे हैं। आपको जेल के अंदर आपका वारंट बन गया है, तो आपको जितने समय के लिए कोर्ट ने भेजा है उतने समय के लिए जेल के अंदर आपको रहना ही है। तो आप चाहे पॉजिटिव वेव के साथ रह लो, पॉजिटिव अप्रोच के साथ रह लो, या नेगेटिव अप्रोच के साथ रह लो, जब इस तरह की बातें उनसे करते हैं सेशंस में, तो वो फिर आप देखेंगे कि वो पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और जब पॉजिटिव एनर्जी कन्वर्ट होती है, बहुत सारे लोग की जमानत हो जाती है, पेरोल होना शुरू हो जाते हैं, और उनके लाइफ में जो अच्छे समय की जो है शुरुआत हो जाती। तो हम चाहेंगे कि इसको और भी जेलों में जो है इसको किया जाए, ताकि जो है और भी दूसरे बंदी कैदी जो है इसका लाभ ले सके। जेल उप अधीक्षक श्री A.K. खरे जी ने बंदियों के जीवन में बदलाव के लिए प्रशासनिक सहयोग के साथ कैदियों को ध्यान करने के लिए प्रेरित किया। आइए उन्हीं से जानते हैं यह कैसे संभव किया। प्रशासनिक रूप से ये माना गया और कई अधिकारियों ने हमारे एक्सेप्ट किया कि जब से ध्यान शिविर स्टार्ट किया गया है, तब से एक जनरल जो एक अनुशासन होता है हमारे जेल का बंदियों के बीच में, और एक उसमें बहुत अच्छा अनुशासन बना रहा वो 40 दिन तक। 40 दिन के बाद भी वो तो ध्यान तो चल ही रहा है, और जेल के अनुशासन में निश्चित रूप से बहुत ही उत्साहवर्धन रिपोर्ट आया है। इस ध्यान के साथ जो महत्वपूर्ण बात है वो ज्ञान भी है। पूरा ये जो है ध्यान, ज्ञान, स्वाध्याय, अनुभव, सारी बातें एक साथ हैं इसमें। और ख़ास तौर से जहाँ तक बंदियों का संबंध है, तो जेल में जो लोग आते हैं तो उनकी ज़िंदगी तो क्रिटिकल होती है, समस्याएं भी उनकी अलग टाइप की होती हैं, लेकिन जब उनकी समस्याओं को, उनकी ज़िंदगी को, उनके प्रश्नों को अगर समाधान मिलता है, तो ये इस ध्यान की और ज्ञान की बहुत बड़ी उपयोगिता है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि बहुत से हमारे बंदी जो बदले की भावना से ग्रस्त थे और जो हमेशा नकारात्मक सोच रखते थे अपने प्रति भी, जीवन के प्रति भी और समाज के प्रति भी, उनके अंदर जो बदलाव आया है वो हमारे समाज के लिए भी एक बहुत अच्छी देन है इस ध्यान की। 40 दिन के बाद जब ये ध्यान का समापन हुआ, उस दिन जब ये अनाउंस किया गया जेल में बंदियों के बीच में आज इसका समापन कर रहे हैं, तो बंदियों में इतनी दुख और एक तरह से इस ध्यान के बंद होने का जो दुख था वो उन्होंने, कईयों ने तो आंसू बहा करके व्यक्त किया और ये कहा, अनुरोध किया कि इस ध्यान को बंद न किया जाए, इसको चलने दिया जाए। स्वयं को अभिशक्त मानने वाले, आक्रोश और नफरत के बवंडर में उलझे इन कैदियों के जीवन में बदलाव की चुनौती को स्वीकारते हुए सकारात्मक परिणाम में बदलने वाली वंदना जी से पता करते हैं कि उन्होंने इस अभियान की शुरुआत क्यों और कैसे की। हमारे एक परिचित थे जिनका कि कोर्ट केस चल रहा था, और उस दिन उनकी फाइनल हियरिंग थी। जब मेरे अंकल का फ़ोन आया कि आप उनको जेल की सज़ा हो गई है, तो आप उनके घर जाके उनके फैमिली को इन्फॉर्म करो। तो जब ये सिचुएशन उस दिन मेरे सामने आई, तो मुझे बहुत ही एक ऑकवर्ड सा महसूस हुआ, पर मैं गई और मैंने उनको बताया, समझाया, और काफ़ी दिन तक मैं उनसे कनेक्टेड रही। उस फेज़ में उनको मेंटली मैं सपोर्ट करती रही, और मुझे पता चल रहा था कि जो जेल के अंदर चले गए उनके बहुत डिप्रेशन से वो पीड़ित हो गए हैं, उनका खाना पीना छूट गया और वो बेहद ही अस्वस्थ हैं। और यहाँ पे इनकी वाइफ के साथ भी यही हो रहा था कि वो पैरालिटिक अटैक आ गया उनको, इतना ज़्यादा वो स्ट्रेस में थी कि उनकी तबीयत ख़राब रहने लगी। तो एक फैमिली, नॉर्मल फैमिली एकदम से बहुत डिस्टर्ब हो गई। तो उस समय मुझे ऐसा फील हुआ कि ये लोग जो जेल में हैं, इनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मतलब कुछ तो ऐसा कर सकते होंगे ना जिससे इनको मानसिक संबल मिले, हम मेंटल स्टेट इनका स्ट्रांग हो, और जो भी नकारात्मकता से ये घिरे हैं ये बाहर आ जाएं। तो बस उस समय मेरे मन में ये विचार आया था। फिर समय के साथ विचार वो कहीं चला गया, और ऐसा हुआ कि जब लास्ट ईयर मैं PSSM से कनेक्ट हुई और मैंने ध्यान सीखा, तब कई बार मेरे अंदर ये भाव आया कि जेल जाके भी कुछ करना है, और फिर शायद यूनिवर्स ने मुझे वो राह दिखाई और मैं उसमें आगे बढ़ गई। जेल के कैदियों के लिए उनके व्यक्तित्व में होने वाले सकारात्मक परिवर्तन
एक अलग अनुभव था जो एक जादू की तरह था। ध्यान सत्र के कुछ दिनों बाद तो वे अल सुबह से PSSM के ध्यानियों का इंतजार करने लगे। सुबह 8 से 9 बजे तक ध्यान का यह समय उनके जीवन के बदलाव का समय था। कुछ दिनों में ही समय, साधना और निरंतरता के परिणाम दिखने लगे। जब भी प्रकृति सकारात्मक प्रभाव के साथ बदलती है तो अभूतपूर्व परिणाम आते हैं। आइए ऐसे ही कुछ परिणामों को जानते हैं। मेरा नाम MS सिंह है, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। इस प्रिजन में मैं करीबन 2 साल से हूँ। एक पर्ची आती है यहाँ हमारे वार्डों में कि आप यहाँ कोई मेडिटेशन का कैंप लगने वाला है, आप उसको अटेंड करो। आती रहती थी, अक्सर ऐसी पर्चियाँ आती रहती थी, तो हम उसको देखते रहते थे कि कौन मेडिटेशन करवाने आ रहा है, कैसे करवाने आ रहा है। लेकिन ये पर्ची है कि ये 40 दिन का है, तो हमने कहा ये बहुत लंबा पीरियड है यार, 40 दिन तो यहाँ कभी हुआ ही नहीं है कुछ भी ऐसा। मेडिटेशन बचपन से करता आ रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ बहुत नई थी मेरे लिए, क्योंकि ब्रीथिंग मेडिटेशन मैंने पहले भी करने की कोशिश की है, लाइव में पहले भी गया हूँ, शिविर पहले भी अटेंड करे हैं। ओशो जी के पुणे जाके मैं 3 महीने रहकर आया हूँ, वहाँ भी कोशिश करी, लेकिन ये हो नहीं पाता था मेरे से। वंदना जी ने यहाँ कुछ बुक्स हमें प्रोवाइड करवाई थी। वो बुक्स के माध्यम से मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे कि बंदा कैसे मरता है, मरने के बाद, मरने से पहले, प्री बर्थ, आफ्टर डेथ, जो भी होता है बंदे का, वो क्या होता है। तो बहुत सारे सवाल जो अंदर चलते रहते थे, उसका कोई जवाब अभी तक दे नहीं पाया था। लेकिन वंदना जी ने उसको 15-20 मिनट में मेरे सारी जिंदगी के सवालों को ठीक कर दिया कि ऐसे प्री बर्थ में ये होता है, ऐसे होता है, ऐसे प्री मैच्योर। तो सारे इसके सारे क्वेश्चन मेरे मैडम ने हल कर दिए। मेरा नाम सुयश श्रीवास्तव है और मैं विगत 26 माह से इस जेल में हूँ। यहाँ पर किसी भी कारण से जब हमारा आना हुआ, एक चिड़चिड़ाहट, गुस्सा था, जिन्होंने हमें जेल भेजा था उनके प्रति क्रोध की भावना थी। हम ये सोचते थे कि जब हम यहाँ से बाहर जाएंगे तो उनके साथ कैसा हम व्यवहार करेंगे। एक हिंसात्मक हमारे अंदर ऐसा था कि हम इनके साथ ऐसा करेंगे, इनको पकड़ेंगे, इनको इस तरह से सताएंगे, जैसे कष्ट इन्होंने हमें दिए हैं हम इनको भी देंगे। 6वां-7वां दिन था मेरा ध्यान का कि जब उस दिन मैंने आंख बंद करके ध्यान की तो मेरे आज्ञा चक्र पर, जो हमें दीदी ने बताया कि हमारे मस्तिष्क का ये जो हिस्सा जहाँ हम तिलक लगाते हैं, इसे आज्ञा चक्र कहते हैं। इस आज्ञा चक्र पर हमें झटके लगना प्रारंभ हुए। ऐसा लगा कि जैसे कोई धीरे से यहाँ पर ऐसे आपको पुश कर रहा है पीछे की तरफ। उस दिन मैंने पहली बार जब दीदी ने पूछा कि आपको कैसे अनुभव हुए, तो मैंने बताया कि मुझे झटके लगे। तब उन्होंने बताया कि आपकी 3rd आई एक्टिवेट हो रही है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तीसरी आंख का एक्टिवेट होना अपने आप में एक बड़ा सुखद सा अनुभव था। उस दिन दिन भर मैंने बहुत शांत सा अनुभव किया। बड़े डरावने से अनुभव रहे। उन सबको हम खड़े होकर के बड़े उत्साह के साथ दीदी को बताते थे। फिर दीदी हमें उनके बारे में समझाती थी। मेरी जो एलर्जी थी, सीजनल एलर्जी, वो हमेशा के लिए अच्छी हो चुकी है। साइनस का जो पेन था वो हमेशा के लिए जा चुका था। ये अनुभव भी मैंने दीदी को बताया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने, दीदी को भी बड़ी खुशी हुई। दीदी ने हमें बताया कि हाँ, कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों को तक हम इस ध्यान के माध्यम से अच्छा करते हैं। और मुझे उस समय उस बात पर पूरा विश्वास हुआ कि जब हम अपनी इतनी बड़ी बीमारी को ठीक कर पाए तो कैंसर को भी ठीक कर पाना असंभव तो नहीं है, बिल्कुल किया जा सकता है। धीरे धीरे हमने पिरामिड लगाकर जब ध्यान शुरू किया करना, तो पिरामिड से हम जो ध्यान की निर्विचार अवस्था में जब 30 मिनट में पहुंचते थे, हमने महसूस किया कि पिरामिड लगाकर ध्यान करने से 7, 8 या 10 मिनट में हम बिल्कुल शून्य हो जाया करते थे। कहीं कोई विचार नहीं रहता था मन में, सिर्फ आती और जाती हुई श्वास को देखते थे। श्वास भी छोटी होकर के सिर्फ नाक से और मस्तिष्क तक रह जाया करती थी। बड़ा आनंद आता था उस समय, उस अवस्था में जब हम ध्यान में बने रहते थे। ध्यान का वो समय आया जब ध्यान शिविर समापन की ओर था। ध्यान का 40वां दिन था और ऐसा था कि उस 40वें दिन में हमें पता था कि अब आगे ध्यान शिविर नहीं कंटिन्यू होगा, अब दीदी आना बंद कर देंगी। और मुझे लग रहा था कि शायद ये ध्यान भी अब यहाँ बंद हो जाएगा। मैं बहुत दुखी था। वो जो दिन था, मुझे 14 अप्रैल का शायद वो दिन था, 14 अप्रैल का वो दिन था। और मुझे याद है जीवन का वो पहला दिन था जब मैं फूट फूट कर रोया था। मैं अपने जीवन में हमेशा अड़ा खड़ा रहा हूँ, बहुत अहंकारी था, घमंडी था। बाहर हमारी जो पद प्रतिष्ठा थी, जो हमारा सम्मान था, उसका हमें घमंड था। मुझे तो बहुत ज़्यादा घमंड था उसका। मैं समझता था कि शायद ये घमंड कभी नहीं टूटेगा। मैं जेल आकर भी हमेशा परेशान रहता था। तो लेकिन उस जब मैं 40वें दिन में जब बहुत रोया, तब मेरा ये सारा अहंकार अपने आप बिल्कुल आंखों से पानी की तरह बह गया। इतनी गजब की सरलता आई जीवन में। और मैं ये मानता था कि जेल आना मेरा दुर्भाग्य था, लेकिन अब इस ध्यान को पाकर मैं ये कह सकता हूँ कि इस ध्यान को पाने के लिए ही मैं जेल आया था। ये मेरा सौभाग्य था कि मैं इस जेल में आया। पुरुष बंदी गृह में 40 दिन के ध्यान के पश्चात जेल प्रशासन द्वारा क्या परिवर्तन पाया गया, आइए
जानते हैं। बंदियों में इतने अच्छे परिणाम आए थे इस ध्यान के कि जेल में अनुशासन में भी अंतर आया। बंदियों में जो आपसी झगड़े होते रहते थे, मन मुटाव होते थे, तमाम शिकायतें आती थीं, उसमें भी ये चीज़ देखी गई कि बहुत ही कमी आई है। और कुछ बंदी इसमें इतने ज़्यादा आगे बढ़े कि वो अपने बैरकों में भी वो पिरामिड कैप जो बनवाई गई थी उन लोगों से एक वर्कशॉप में, वो पिरामिड कैप पहन करके वो अपने मन से अपनी बैरकों में जहाँ पर रहते हैं वो वहाँ पर ध्यान करते थे। और इस ध्यान का प्रभाव अन्य बंदियों पर भी पड़ता था और ये बहुत ही पॉजिटिव था ये सब कुछ। पुरुषों के जो हमारा पार्ट है, हिस्सा है, उससे ये बात, इस ध्यान की बात, चर्चा महिला वार्ड में भी गई और महिलाएं भी इस ध्यान को करने के लिए उनकी भी मांग आई, उनकी भी उत्सुकता हुई। तो वंदना जी ने महिला वार्ड में भी ध्यान को स्टार्ट किया और 40 दिन तक पूरा संकल्प के साथ उन्होंने ध्यान कराया और वहाँ भी बहुत बहुत अच्छे परिणाम आए। मेरा नाम सीमा साहू है। मैं 2018 से यहाँ हूँ। तब मैं यहाँ आई थी, पर वो बहुत गुस्सा था, चिड़चिड़ापन था, महिलाओं से नफरत इतनी एजिटेट होती थी मैं कि उनके पास बैठ नहीं सकती थी। मैं उनकी शक्ल देखती थी तो बहुत गुस्सा आता था और मेरे को ये लगता था कि मेडिसिन सब चीज़ फालतू है। तब से मैं मेडिसिन में बैठना शुरू करा। 1-2 दिन तो मुझे बहुत गुस्सा आया, ऐसा लगने लगा कि कहाँ 2 घंटे 1 घंटे बैठूँगी। पर धीरे धीरे मेरी आदत बदल गई, बहुत चेंजेस आया। मैं रोज़ सोचती थी कि कोई नहीं आता तो उससे पहले मैं आके हॉल में बैठ जाती थी। मेरा गुस्सा, चिड़चिड़ापन सब कुछ मेरा हट गया। मतलब दिमाग में जो टेंशन थी, महिलाओं के बारे में मैं बहुत गलत सोचती थी कि हो सकता है इन महिलाओं ने कुछ करा हो, इसलिए इनको ये चीज़ मिली हुई है। तो मैं ऐसे लगता था कि मैं इनको जो भी कुछ मुझसे रिपीट ये करती थी, कुछ बोलती थी, मैं इनको तुरंत गाली बकती थी। ऐसा लगता था कि मैं इसको मार दूँ, कुछ भी मतलब सहन नहीं हो पाता था। जब से मैं मेडिसिन में बैठी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझ आई कि नहीं, मैंने इसके साथ गलत करा, मुझे इससे माफ़ी मांगना चाहिए, मैं इसके लिए गलत सोचती हूँ। मैं ध्यान करने से मुझे दीदी बहुत कुछ सीखा। मुझे ऐसा लगा कि मैं जो यहाँ लेके आई थी वो सब कुछ भूल गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक नया जन्म मिला है। मेरा नाम सपना है और मुझे जेल में 7 साल हो गए हैं। यहाँ पे आने के बाद तो बहुत चिड़चिड़ापन भी हो गया था मुझे और स्ट्रेस बहुत रहता था। हमेशा एक ही टेंशन रहता था कि मुझे जल्दी बाहर जाना है और अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सोचती रहती थी। लेकिन जब से वंदना दीदी के द्वारा मैंने ध्यान सीखा है, उसके बाद से मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। ध्यान से सबसे पहले जो मुझे चाहिए था वो मन की शांति मुझे मिल गई और उसके बाद खुशी, जो मेरी लाइफ में सब कुछ होते हुए भी मुझे खुशी नहीं मिलती थी, वो खुशी मेरे अंदर आ गई। हम पहले खुद को ब्लेम नहीं करते थे, दूसरों को ब्लेम करते थे। हर बात के लिए दूसरे ब्लेम करते थे, हमें अपनी गलतियाँ पता ही नहीं हुआ करती थी। धीरे धीरे जब दीदी ने अपने एक्सपीरियंस बताया कि ये सब निमित्त बन के आते हैं हमारी आत्मा को अपग्रेड करने के लिए। किसी महिला ने कुछ बोला, मैं तुरंत रिएक्ट करती थी। पहले जो हमारे अंदर गुस्सा था, नेगेटिविटी थी, यहाँ के लोगों से मिलके बहुत सारी नेगेटिविटी थी, लेकिन ध्यान के बाद से वो सब नेगेटिविटी तो अब बिल्कुल चेंज हो चुकी है। हम बहुत पॉजिटिव हो गए हैं और फिर अब फ्यूचर को लेके मैं बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेती हूँ। मुझे जो जाने की चिंता रहती थी वो भी नहीं रहती है। नींद पहले से बहुत अच्छी आने लगी है, जो कि नहीं थी। यहाँ पे अशांति तो होती। इतना टाइम हो गया, 7 ईयर्स यहाँ पे हो गए हैं, इतनी सारी गतिविधियाँ यहाँ पे हुई हैं, लेकिन वो सब मेरी लाइफ में चेंजेस नहीं लाई। चेंजेस लाई तो ये ध्यान है। इस ध्यान से जो हमने अपने अंदर शांति, मेंटल पीस जो मिला है वो इसी ध्यान से मिला है। मैं चाहती हूँ कि हम लोग यहाँ पे रह के इतने सारे चेंजेस लाए हैं अपने, तो बाहर के लोग तो बिल्कुल ला सकते हैं। मेरा नाम अंजलि है। मैंने मेडिटेशन जब नहीं किया था, उस वक्त जब मैं बाहर थी, उस वक्त मैंने मुझे मेंटली कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, जिसकी वजह से मुझे कानों में आवाज़ आती थी कि अंजलि तुम सुसाइड कर लो, आत्महत्या कर लो, जीवन समाप्त हो चुका है, अब जीवन में कुछ बचा नहीं है। तो मैं रातों में उठ जाया करती थी और कई बार मैंने सुसाइड अटैम्प्ट किए भी हैं, जिसकी मुझे मेडिसिन चल रही थी। 24/7 मुझे ऑब्जर्वेशन में डॉक्टर ने रखा था। मैं बहुत परेशान रहती थी, बहुत सारी दवाइयाँ मुझे दी जाती थी, लेकिन उन दवाइयों के बावजूद भी मुझे आवाज़ें आती रहती थी,
कि आत्महत्या कर लो। कभी भी 2 बजे 3 बजे रात में उठकर मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी। जब मैं यहाँ पर आई थी तो मेरे घर वालों को भी ये चिंता थी कि मैं यहाँ पर भी ऐसा कुछ ना कर लूँ। तो जब मैंने मेडिटेशन शुरू किया उसके पहले भी मैं बहुत डिप्रेशन में रहती, दिन भर सोती रहती थी, कोई काम नहीं करती थी, सिर्फ डिप्रेशन में ही मेरा वो रहता था। मुझे ये होश भी नहीं था कि मैं जेल में पड़ी हुई हूँ, कि कहाँ पर पड़ी हुई हूँ। फिर यहाँ पर भी मेरा ट्रीटमेंट चला, यहाँ पर भी मेडिसिन मिली, लेकिन जब से मैंने ध्यान करना शुरू किया है तब से लेकर अभी तक धीरे धीरे करके ड्रास्टिक चेंज आया। चेंज इन द सेंस ऐसा आया कि मेरे कानों में वो आवाज़ आना बंद हो गई और मैं रात भर सोने लग गई। सुबह डायरेक्टली मेरी सुबह नींद खुलने लग गई, क्योंकि पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। पहले मैं रात में उठ जाया करती थी, यहाँ पर भी रात में उठ जाया करती थी, पानी पीती थी, घूमती थी। कई लोग मुझे देखते थे कि कैसे पागलों वाली हरकतें करती थी। इनफैक्ट मुझे लोग पागल समझते ही थे, आज भी समझते होंगे तो पता नहीं, लेकिन मुझे लोग पागल ही समझते थे। तो मुझे इशारों से लोग बोलते थे कि थोड़ी सी पागल मेंटल है। यहाँ पर जब आई थी तो एक बार बैठ जाने के बाद मुझे उठाने के लिए 2-3 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। 2-3 लोग सपोर्ट करते, 2 लोग सपोर्ट करते, तब मैं खड़ी हो पाती थी। मेरे नीज बिल्कुल काम नहीं करते थे, चलने फिरने में मुझे बहुत परेशानी होती थी और ऐसा लगता था कि मैं बैठूं क्यों, अगर मैं बैठ गई तो फिर उठाएगा कौन। ये टेंशन रहता था कि अगर मैं बैठ गई तो उठाएगा कौन, किसको हेल्प के लिए बुलाऊंगी। लेकिन अभी ऐसा हुआ कि मतलब अभी 15-20 दिन से अचानक से ऐसा हुआ कि मैं एकदम से उठ गई और उसके बाद से अब मुझे सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है। अभी कोई भी देख के मुझे ये नहीं कह सकता कि मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम थी। इनफैक्ट मैं खुद भी नहीं कह सकती कि मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम थी। मैं बैठती हूँ और आराम से उठ जाती हूँ। मतलब मैं लोगों को देखकर मैं सोचती थी कि ये लोग कितने आराम से उठते हैं, कितने आराम से बैठते हैं, लेकिन आज मैं खुद उठ के खुद बैठती हूँ तो मुझे खुद ही एक शरीर जो है ना एकदम हल्का हल्का फील होता है, जैसे शरीर बहुत फूल जैसा हल्का हो गया है। मैं रश्मि लड़िया केंद्रीय जेल भोपाल में यहाँ पर 7 साल से प्रहरी पद पर पदस्थ हूँ। पहले मैं यहाँ पर ड्यूटी पर आती थी तो मैं देखती थी इन महिलाओं में झगड़ा करना, एक दूसरे के प्रति चिड़चिड़ापन, खोए रहना और लड़ाई झगड़ा काफ़ी हद तक थे। जब से ये वंदना जी ने हमारे यहाँ ध्यान वगैरह 40 दिन का शुरू किया है, उससे मैंने ये परिवर्तन देखा है कि यहाँ पे महिलाओं का काफ़ी हद तक लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे से बदला की भावना, अपने लिए जीने की लिए मतलब प्रेरणा मिली उनको। और हमें लगता है कि ये चीज़ें यहाँ जेल के लिए बहुत ज़रूरी है और हमेशा चलती रहना चाहिए। 40 दिन तक निरंतर ध्यान से कैदियों के सोचने समझने की क्षमता और दृष्टि में बदलाव अपने आप में एक अनोखा परिवर्तन है। तो हम सबको ये समझना है कि हम अगर इस तरह से इनको मोटिवेट करेंगे, जैसे इनके जीवन में ध्यान आया, ध्यान से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनी जो नकारात्मक थी वो इन्होंने हटा दी। इसके बाद इनके मन में पॉजिटिव थॉट्स आने लगे, ये सबके प्रति प्रेम करने लगे और डे बाय डे बहुत इनका इमोशनली ये लोग स्ट्रांग हुए, फॉरगिवनेस में आए, सबको इन्होंने क्षमा किया, सबको स्वीकार किया। तो अब हमको अपना दृष्टिकोण बदलना है। मैं सभी से, जो सोसाइटी है हमारी, समाज है हमारा, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि अपना दृष्टिकोण बदलो। आप जब अपना दृष्टिकोण बदलेंगे और इनको अपनाएंगे, क्योंकि वो एक लेबल लग जाता है कि ये व्यक्ति जेल में है। हम ही अपने फैमिली में बोलते हैं अरे ये जेल गया है, इससे थोड़ा दूर रहना, एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना। बट वहाँ पे वो जो ट्रांसफॉर्मेशन इन लोगों का हुआ और ये लोग अब कहते हैं कि हमें भी आपके साथ इस ध्यान से जुड़ना है, हमें भी लोगों को सिखाना है, तो ये सब बदल चुके हैं। तो जब हम इनको स्वीकार लेंगे तो बहुत ही एक समाज में, सोसाइटी में पॉजिटिविटी स्प्रेड होगी और सबका कल्याण होगा। बहुत हल्का लग रहा है आज आपको? तो ऐसे ही एक एक बंधन जो पैर में बेड़ी बन जाएंगे वो सब टूट रहे हैं। जब टूट जाएंगे आपकी आत्मा स्वतंत्र हो जाएगी, कर्मों से आप मुक्त हो जाएंगे और फिर आपकी असली जिंदगी शुरू होगी। जो मैं 3-4 दिन से आपको ये सब बता रही हूँ, समझा रही हूँ, आप लोग समझते जा रहे हो। सेंट्रल जेल के कैदियों की मानसिक अवस्था में बदलाव के आगे भी एक अनूठा परिणाम दिखा। उनके कलात्मक स्वरूप का, उनके मन में उठे भावों ने संकल्पना की शब्द रचे और तैयार किया नाट्य स्वरूप, जिसका निर्माण भी उन्हीं का, प्रस्तुति भी उन्हीं की। गब्बर बन गया ध्यानी। यह है ध्यान का प्रभाव। जेल के कैदियों में बसा गब्बर यानी नकारात्मक पक्ष मात्र 40 दिन के ध्यान से समाप्त हो गया है।
उनकी सोच समझ और व्यवहार में बदलाव दिखने लगा है। समाज उत्थान के इस प्रभाव को जेल के ही एक बंदी मनमीत ने ध्यान से आए बदलाव को शब्दों में पिरोया है। जिंदगी के इस सफर में मुझे बहुत कुछ सिखाया है। जिंदगी ने मुझे बहुत बार रुलाया है। इस सफर में मैंने भगवान को मनाने की कोशिश भी की, पर हर बार बस ठोकरें ही ली हैं। जब जब कुछ मांगने को हाथ उठाए हैं, तब तब खाली हाथ ही वापस आए हैं। दुनिया ने भगवान के बारे में बहुत कुछ सुनाया है। वो सुन के दिल कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी चर्च, तो कभी गुरुद्वारे भी हो आया है। फिर मुझे बुद्ध जी के ध्यान के बारे में पत्री जी की शिष्य वंदना जी ने बताया है। मैंने इस ध्यान को जिंदगी में अपनाया है। वंदना जी ने हमें आनापानसती ध्यान के बारे में सब कुछ सिखाया है। कैसे आरामदायक अवस्था में बैठकर उंगली को उंगली में फंसाना है, बस अपनी सांसों पर ही ध्यान लगाना है, अपनी सांसों को गुरु बनाना है, सिर्फ अपनी सांसों में ही खो जाना है। मीत ने अब ये ठाना है, इस मेडिटेशन को सीख कर दुनिया में फैलाना है और ये मस्ती का जाम सबको पिलाना है। ये मस्ती का जाम सबको पिलाना। इसी के साथ PSSM भोपाल की वंदना जी और उनके साथियों का ध्यान साधना से जेल कैदियों के जीवन में बदलाव लाने का संकल्प पूरा हुआ। परिस्थितिवश समाज से कटे आक्रोश से भरे इन कैदियों का अब चित्त शांत है। उनके मन में संवेदनाएं जाग उठी हैं। बेहतर जीवन की आस लिए ये भविष्य के सपने संजोने लगे हैं। ध्यान से बदलाव के इस आरंभिक प्रयास ने यह साबित कर दिया है कि संसार में, समाज में जो कुछ भी नकारात्मक है उसे बदला जा सकता है। यह बदलाव है सकारात्मकता का, मानव जीवन के उत्थान का, प्रकृति की समृद्धि का। समाज उत्थान का यह प्रयास आगे भी चलता रहेगा, निरंतर।